हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 38 प्रश्न करने वाले हैं और इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यूपी टूरिज्म की टैगलाइन है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो देश की मुद्रा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है मुद्रा से रिलेटेड। जापान की मुद्रा का नाम पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है, एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, इससे प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। जिससे देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पूछा जा सकता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जा सकता है, तो यह आपका यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेमी अवार्ड भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे और भी प्रश्न है, जैसे आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है सिनेमा जगत में दिया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन का जो आच्छादन है किस राज्य का है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका प्रश्न दिया गया है, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। ट्रॉफी भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है। बीएड में पूछा गया था कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट खेल से ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से जो पानी का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, इसलिए जो खाना होता है जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए होता है आपका रैम होता है। और यहाँ पे जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और जो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। डी में तो डी राइट आंसर होगा। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ग्रह पूछा जाता है तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन पूछा जाए या भगनी पूछा जाएगा तो ये देखिए शुक्र ग्रह ही होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह या सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाएगा तो बुध ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिजली का जो नवीकरणीय है संसाधन है कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए जल है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा एक प्रभुता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है तो यह भाग 4 में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था जिसमें पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो जो मौलिक अधिकार है यह देखेंगे भाग 3 में है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नील हो जाएगा, डी में डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए नृत्य से रिलेटेड प्रश्न बीएड में फिक्स है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा मोहिनीअट्टम दिया गया है, मोहिनीअट्टम है केरल का। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बिहू त्योहार के बारे में पूछा जाता है कि बिहू त्योहार किस राज्य का है, तो यह असम राज्य का है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे कमेंट करने हैं, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है कि जो ओणम त्योहार है ये देखिए किस राज्य का है, या आप लोगों को कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को जरूर कमेंट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा लोकसभा की, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा साहित्य के लिए मिला था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च जो वित्त निकाय कौन सा है? तो यह देखेंगे आपका है सिडबी है, सिडबी बी में मिल रहा है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है? बीएड में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो यहाँ पर देखेंगे सीएफसी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है? बीएड में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिनकोना वृक्ष से मलेरिया रोग की जो औषधि है यह देखिए यहाँ पे सिनकोना वृक्ष से पाई जाती है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में, तो बी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह हैदराबाद में है, ए राइट आंसर होगा।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। बीएड में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, फोबोस और जो डीमोस है किसके उपग्रह हैं? तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे दिवस से रिलेटेड प्रश्न हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप लोग दिवस टॉपिक को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो एक नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि साइबर क्राइम से संबंधित जो सूचना है प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जीएसटी है यह आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो जीएसटी है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, आप लोग भी यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो इसमें देखेंगे मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, इंटरनेट और पत्र एवं डाक ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न किए गए थे, जैसे यहाँ पे ओणम पूछा गया था कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर कि जीएसटी के फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो यह भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।